Question 7. So this particular question is on the topic of matrices. तो यहाँ पे हमारे पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, उसी ए मैट्रिक्स का क्यूब दिया हुआ है। तो दोनों मैट्रिक्स कैसे डिटरमाइन होंगे वो चीजें दी हुई हैं, एंड वी आर आल्सो गिवन विद सम वेरिएबल्स इन द ए क्यूब मैट्रिक्स। द वेरिएबल्स आर पी, क्यू एंड आर। अब हमारे हमसे पूछा है द सम ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स। अब वो कैसे निकलेगा, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। हमारे पास ए क्या है, 2n 4 1। सो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए मल्टीप्लाइड बाय ए विच इज व्हाट, ए स्क्वायर। तो क्या होगा, जब भी हम एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई तीसरा नंबर आता है, पर जब हम उसको खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। लेट्स से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दिस कैन बी रिटन डाउन एज 2 स्क्वायर। सिमिलरली इफ आई एम मल्टीप्लाइंग ए विथ ए, इट विल बिकम ए स्क्वायर। तो हम इसमें केस में मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड आई एम मल्टीप्लाइंग दिस मैट्रिक्स विथ इटसेल्फ 2n 4 1। तो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर पहला रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, एंड वील राइट डाउन द वैल्यूज। सो पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4 एंड n मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 4n। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय n इज 2n, n मल्टीप्लाइड बाय 1 इज n, and next is second row with first column, 4 multiplied by 2 is 8 plus 1 multiplied by 4 is 4, and here it will come 4 multiplied by n is 4n plus 1 multiplied by 1 is 1। तो ये फाइनल वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। दिस विल बिकम 4 प्लस 4n 3n, 12 हेयर, 4n प्लस 1 यहाँ पे। अब जब हमें ए क्यूब लिखना होगा तो ए क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, वो ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए। तो ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स और ए वाला मैट्रिक्स हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दिस विल बिकम 3n 4n प्लस 1, और ए मैट्रिक्स क्या है, 2n 4 1। तो जब सिमिलर वे में फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से वो चीजें मल्टीप्लाई करोगे, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी 8 प्लस 20n, 28 प्लस 16n, 4n स्क्वायर प्लस 7n, 16n प्लस 1। ये हमारी फाइनल वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। हमें ए क्यूब भी गिवन है। ए क्यूब क्या गिवन है, 27 मल्टीप्लाइड बाय 4 QPR। अब जो ये 27 जो बाहर है, जब हम इसको मैट्रिक्स के अंदर ले जाएंगे तो ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। सो दिस विल बिकम 27 मल्टीप्लाइड बाय 4, 27Q, 27P एंड 27R। अब हमें ये पता है ये भी ए क्यूब है और ये भी ए क्यूब है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सो ऑन कंपेयरिंग वी नो दैट 8 प्लस 21 20n इज 27 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो 8 प्लस 20n is 27 multiplied by 4. So 27 multiplied by 4 is 108. So 20n becomes 100. So n is 5. अब यहाँ पे अगर n की वैल्यू 5 आ गई तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज को पुट कर सकते हैं बाकी सब में, एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ q, p एंड r रिस्पेक्टिवली। सो लेट्स पुट देम। सो दिस इज हाउ मच, 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 108 यहाँ पे आएगा, और जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे सो दिस विल बिकम 135, दिस अगेन विल बिकम 108 एंड 81। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो 135 इज इक्वल टू 27Q, 135 इज इक्वल टू 27Q। सो इससे Q की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 108 इक्वल्स टू 27P, 27P। सो दिस इज हाउ मच, P इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 81 इज इक्वल टू 27R, 81 इज इक्वल टू 27R। सो R इज इक्वल टू 3। हमारे पास अब P, Q, R तीनों की वैल्यूज आ गई, तो यहां से P प्लस Q प्लस R will be 4 plus 5 plus 3, which is equal to 12. So the answer for this question is 12.